जनसमूह देख रहे हैं, ये सब का मेहनत हमारे जीत में शामिल है। जब इनका मेहनत शामिल है तो जीत मेरी नहीं, इन लोगों की है। आम आवाम की जीत है, जनता की जीत है, गरीबों की जीत है, युवाओं की जीत है। और इंशाअल्लाह ताला इन लोगों ने जो भरोसा हम पर किया है, इनके भरोसे को 100% कायम रखते हुए विकास की जो बात होगी, विकास का जो काम होगा, जन भागीदारी के साथ होगा। विकास के अलावा जो स्थानीय जन समस्या है जिससे लोग परेशान रहते हैं, जन समस्या जितना भी है वो जन समस्या जहाँ होगा निवारण वहाँ होगा। किसी को बुलाकर नहीं होगा, उनके दरवाजे पर जाकर होगा, सारा समस्या का निवारण होगा। आपके पंचायत में वो लोग जो आपको वोट नहीं किए, वो सोच रहे होंगे कि हम वोट नहीं किए, मेरा काम आगे चलकर। मेरी पहली प्राथमिकता उनको मनाने की होगी। मुझ में जरूर कमी रहा होगा जो हम उसको मनाने में कामयाब नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि वो हमको वोट नहीं दिए, वोट तो सब देना चाहते थे, हम उनका वोट लेने में कामयाब नहीं हो सके। और मेरा प्रयास जारी रहेगा कि हम उन्हें भी अपनाएं, उनको भी अपने साथ लाएं, उनको भी विकास के धारे से जोड़ें, उनको भी मुख्य धारे से जोड़ें। वो लोग जिन तक सरकारी जो योजनाओं का अंतिम छोर पर राहत नहीं पहुंच पाता है, यही वजह होगा कि परिवर्तन हुआ है। उन्हीं के लिए तो मैं आया हूँ, वह राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं उन्हीं के लिए आया हूँ जो सबसे निचले पंक्ति में खड़े लोग हैं, जो सबसे दबे कुचले लोग हैं, उन्हीं के लिए मैं आया हूँ। उनको न्याय दिलाने के लिए आया हूँ, उनको उनका काम करने के लिए आया हूँ, उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए आया हूँ। सरकार की योजनाएं 100% उनके घर तक पहुँचाने आया हूँ। पंचायती राज का मकसद क्या है बताइए। पंचायती राज का मकसद है जनता का सरकार, जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार है लोकतंत्र। और ये पंचायती राज उसी से निकला। पंचायती राज का मतलब हुआ हम अपनी समस्या बैठकर अपने हल करें। ये पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य है। ये असहयोग आंदोलन के समय जन्म लिया था और वो आज पूर्ण रूप से भी लागू नहीं कहा जा सकता है कि हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पूर्ण रूप से लागू होगा। और पंचायती राज का जो अहमियत है, जो इनके कार्य हैं, वो सब जनता को अक्सर सब बताया जाएगा। मेरा काम राजनीति करना नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, लोगों को जागरूक करना है। मैं इतना जागरूक पीछे भी कर चुका हूँ, मगर भ्रम ये कोई तोड़ने वाला नहीं। भ्रम के चलते मैं पीछे इलेक्शन हारा हूँ, वरना मैं नहीं हारता। मैं इतना जागरूक करना चाहता हूँ कि ये 10 साल का बच्चा भी अगर मेरे यहाँ आए तो बिना बाप का नाम पूछे इनका काम करूँ, बिना इनका घर पूछे करूँ। इतनी पहचान तो होनी चाहिए पंचायती राज व्यवस्था में, वरना काहे का प्रतिनिधि है। आप अपना पंचायत मेरा नाम मोहम्मद नसीमुद्दीन। पंचायत वासी से क्या अपील है सर? पंचायत वासियों से अपील है कि आप लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक रहें। किसी भी समस्या के लिए किसी दलाल के दरवाजे को नहीं खटखटाना है। कोई समस्या हो, बूढ़ा बच्चा, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, सब डायरेक्ट संपर्क कीजिए। डायरेक्ट आपका काम होगा और किसी प्रकार का रिश्वत किसी को देने की जरूरत नहीं है, बिना रिश्वत काम होगा। जब आप पंचायत में ये बात आम है कि हर चीज़ में, इंदिरा आवास में भ्रष्टाचार सब लिप्त है, पूरा पंचायत है, यही अक्सर कंप्लेन है। और योजनाओं का गबन, और ये योजना का राशि, योजना सड़क उतारते नहीं है जगह पे, लेकिन उसका राशि को गबन कर लिया जाता है। ये सब के लिए आप क्या, अगर आपकी पंचायत में ऐसा हुआ है? मैं नहीं बोलूँगा श्रीमान,
मेरे 10 साल बोलेंगे और मेरे 10 साल ये जनता है, इनको पूछा जाए। अगर मैंने लिया है तो ये मुंह पर बोले। ऐसा कंप्लेन अगर आपको मिलेगा तो आप किस तरह कार्रवाई करेंगे? ऐसा कंप्लेन जब भी मिला, मेरे ज़माने में भी मिला था, मैं उनको बाय फोर्स रोका, बल्कि लिया हुआ पैसा वापस करवाया और आगे अगर आता है तो सख्ती से निपटा जाएगा। बिल्कुल नहीं है, कोई समझौता मेरे पास नहीं। सर, प्रखंड वासी से क्या कहना चाहते हैं जो आपको सुन रहे हैं, डगरवा प्रखंड की जो जनता आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश? मैं 10 साल मुखिया रहा, मेरी मैडम मुखिया रही, मैं नहीं रहा था, लेकिन 10 साल के रीजन में प्रखंड क्षेत्र के किसी भी पंचायत का समस्या अगर मेरे समक्ष प्रखंड स्तर पर आ जाता था या प्रखंड परिसर में आ जाता था तो मैं लग करके उनका निवारण करता था। आज भी मैं ये क्षमता रखता हूँ कि प्रखंड के किसी भी पंचायत का समस्या सुलझाने के लिए मैं सक्षम हूँ। किसी भी पंचायत का समस्या। मेरा परिचय, मैं मोहम्मद नसीमुद्दीन, पिता अब्दुल जब्बार, ग्राम सकरेल, ग्राम पंचायत चांपी, पोस्ट सियारखम, थाना डगरवा, जिला पूर्णिया। इस वक्त के 10-15